हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी? होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। आज हम बात करने वाले हैं एक छोटे से टॉपिक की वेक्टर के अंदर, एंड दैट इज योर पोजीशन वेक्टर। वैसे तो हमने फर्स्ट क्लास में जब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर कर रहे थे वहां पे हमने पोजीशन वेक्टर की भी बात की थी, ठीक है। बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और क्या होता है पोजीशन वेक्टर आज हम फिर से एक बार पढ़ेंगे। देखो क्या होता है, सिंपल सा कि अगर मैं सिंपली 2D की बात करता हूँ, ठीक है। 2D में दिस इज योर ओरिजिन, और ओरिजिन को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं सर? ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। और मेरे पास कोई भी एक पॉइंट है, लेट बी दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज ए। तो अगर मैं ओ ए वेक्टर बोलता हूं, ठीक है, सो ओ ए डायरेक्शन इज फ्रॉम ओ टू ए, दिस ओ ए वेक्टर इज योर पोजिशन वेक्टर, दिस इज योर पोजिशन वेक्टर। और किसका पोजिशन वेक्टर है भैया? ऑफ पॉइंट ए, ठीक है। पॉइंट ए का क्या हो गया? ये मेरा एक तरह से पोजीशन वेक्टर हो गया। तो पोजीशन वेक्टर में खास बात क्या है? खास बात यही है कि इसका जो इनिशियल पॉइंट होगा दिस इज ऑलवेज एन ओरिजिन। ये क्या है? मेरा ओरिजिन। अगर मैं सिंपली बोलता हूं कि एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ये है ठीक है, या किसी का पोजीशन वेक्टर मैं बोलता हूं तो इट मींस समझ जाओ कि उसका इनिशियल पॉइंट क्या है? ओरिजिन है। दैट इज द न्यू थिंग, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर में क्या नया है? यही कि उसका इनिशियल पॉइंट हमेशा क्या रहेगा? ओरिजिन रहेगा। और जो एंड पॉइंट है, जिस पॉइंट के बारे में आप बात कर रहे हो, वो सिंपली आपको बोला जाएगा। तो दैट इज योर पोजीशन वेक्टर। क्लियर यहां तक? मेरे हिसाब से इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल। और अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये मेरा फिक्स वेक्टर है कि फ्री वेक्टर है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर हमेशा क्या रहता है? मेरा पोजीशन वेक्टर हमेशा क्या रहता है? दैट इज योर फिक्स्ड वेक्टर की तरह ट्रीट होता है, यानी लोकलाइज वेक्टर होता है, फिक्स रहता है। क्योंकि मैं अगर कोई दूसरा पॉइंट बी लेता हूं, लेट बी दिस पॉइंट इज बी, क्या इन दोनों पॉइंट्स का कभी भी पोजीशन वेक्टर सेम हो सकता है? या सिंपल सी, अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करता हूं तो इस पॉइंट ए को कैसे मेजर करोगे कि एक्स डायरेक्शन में इतना चाहिए, वाई में इतना चाहिए? क्या कोई और पॉइंट इसके अलावा ऐसा हो सकता है जिसमें कि मैं एक्स और वाई डायरेक्शन में सेम ट्रैवल करूं, या जिसके कोऑर्डिनेट सेम हो? तो ये तभी हो सकता है जब पॉइंट दोनों सेम हो, यानी कोइंसाइड करें, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट के लिए क्या होता है? यूनिक होता है। पहली चीज क्लियर? ओके। द नेक्स्ट थिंग इज, अब ये तो बात हो गई कि पोजीशन वेक्टर सिंपली अगर मैं बात करता हूं, इसका मतलब वो किसके अबाउट है? ओरिजिन के अबाउट बात कर रहे हो, या फिर मैं उसका इनिशियल पॉइंट क्या बोल सकता हूं? ओरिजिन बोल सकता हूं। सिंपली अगर मैं आपसे कुछ ऐसे पूछूं कि मेरे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी और एक लाइन है सर ए बी, सिंपली मैंने बोला, और इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर यानी विद रेफरेंस टू दैट इज योर ओरिजिन, इसका जो पोजीशन वेक्टर है लेट बी इट इज वेक्टर ए, ठीक है। और बी का मैंने पोजीशन वेक्टर दे दिया सर, दिस इज योर वेक्टर बी। क्लियर यहां तक? और सिंपल सा समझ जाओ कि जब मैंने पोजीशन वेक्टर की बात की है, मतलब डायरेक्शन कहां है? ओरिजिन से लेकर के उस पॉइंट तक की ही बात हो रही है। सिंपल हो गया? क्लियर? तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है मेरे पास ए, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है मेरे पास बी, सिंपली। अब मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द वेक्टर ए बी। अगर मैं आपसे वेक्टर ए बी पूछूं तो आप कैसे बता सकते हो? दैट इज, ठीक है। वेक्टर ए बी या वेक्टर बी ए मैं आपसे पूछूं तो क्या आप बता सकते हो? सर हम बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? ध्यान से देखो, मैंने आपसे पूछा वेक्टर ए बी, मतलब ए टू बी, डायरेक्शन इज लाइक दैट, यस और नो? यस। कल हमने क्या पढ़ा? कल हमने दो वेक्टर्स को ऐड करना सीखा, किससे? बाय ट्रायंगल लॉ एंड बाय पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो मोस्टली ट्रायंगल लॉ से मेरा काम हो जाता है क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट ही है। तो ध्यान से देखिए, दिस इज अ ट्रायंगल, यस और नो? यस। इस ट्रायंगल में क्या पढ़ा है हमने सर? कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स एक ही ऑर्डर में हो, कोई दो वेक्टर ट्रायंगल, कोई दो वेक्टर, ठीक है, एनी टू वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, अरे एक ही ऑर्डर में हो तो क्या होता है? थर्ड साइड उन दोनों का रिजल्टेंट क्या करती है, या उन दोनों का सम को रिप्रेजेंट करती है, बट टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ध्यान से देखो, ये दोनों वेक्टर ऑर्डर में है और ये ऑपोजिट ऑर्डर में। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि वेक्टर ए मींस ओ ए प्लस वेक्टर ए बी, दिस मस्ट बी इक्वल टू किसके होगा? ओ बी के इक्वल होगा। क्लियर और नॉट? ओ बी मतलब वेक्टर बी, तो इसको मैं सिंपली वेक्टर बी ही लिखता हूं। दिस इज योर वेक्टर बी। मुझे क्या चाहिए? ए बी, तो ए बी निकाल लो बस। तो वेक्टर ए बी क्या होगा? दैट इज सिंपली वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, दैट्स इट, ठीक है। क्लियर? यहां तक चीजें समझ में आ गई? सिंपल सा, मैंने जो हमने फंडे पढ़े हुए थे वेक्टर्स में उनके बेसिस पे मैंने ये निकाल दिया। क्लियर यहां तक? ओके। अगर मैं आपसे यहां से बी ए पूछूं तो सर यहां से सिंपल सा लगता है नेगेटिव वेक्टर का,
यानी ए बी है, डायरेक्शन चेंज कर दी, तो डायरेक्शन चेंज करोगे तो क्या साइन आ जाए, सिर्फ माइनस का साइन लगा दो सर आगे, तो ये बन जाता है मेरा बी ए। माइनस अंदर लेके जाओ तो ये माइनस हो जाएगा और ए हो जाएगा प्लस, इसका मतलब ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। क्या चीजें क्लियर? यस, यहां तक क्लियर? ओके। इतना क्लियर होने के बाद अब मैं आपसे पूछता हूं कि इन दोनों बातों से क्या कोई ऑब्जर्वेशन आपको मिलती है? ठीक है, आपको कोई ऑब्जर्वेशन मिल रही है? सर मुझे ऑब्जर्वेशन ये मिल रही है कि अगर मैं एक वेक्टर ए बी बोलता हूं, ठीक है, मैं वेक्टर ए बी के बारे में पूछता हूं और मेरे पास ए और बी के पोजीशन वेक्टर्स अगर हैं, तो वेक्टर ए बी कैसे निकाला जा सकता है? द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, यानी जो बाद में पॉइंट है उसका, तो मैं बोलूंगा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर को हम पीवी से डिनोट करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, यानी जो बाद वाला पॉइंट है ना उसके पोजीशन वेक्टर में से पहले वाला पॉइंट माइनस कर दो, यू गेट द वेक्टर ऑफ दैट लाइन। क्लियर? अब सेम एज इट इज देखो बी ए में, देखो बी ए में मैंने क्या किया, लास्ट पॉइंट क्या ए, तो मतलब यहां पे क्या आना चाहिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। चेक करके देखो क्या ऐसा ही है, देखो भाई, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, दैट्स इट। तो ये आपका एक तरह से फॉर्मूला बन गया। क्लियर? बस इसी पे बेस आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो दो चीजें समझ में आई, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, कोई भी पॉइंट, कोई भी वेक्टर जो जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होता है, ऐसा वेक्टर क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और किस पॉइंट का, जिस पॉइंट की तरफ वो जा रहा है, तो हमेशा किस तरफ डायरेक्टेड रहेगा, फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट, जिस भी पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर चाहिए। दैट्स इट। क्लियर? सो अब ये बेसिक चीजें होगी, अब इन पे बेस देखते हैं क्वेश्चंस। देखो अब ध्यान से क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 12.2। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी डी, चार पॉइंट है मेरे पास भाई, ए बी सी और डी, इन चारों के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। क्या क्या गिवन है सर? ये गिवन है ए, द फर्स्ट पॉइंट का है मेरे पास ए, सेकंड का है सर बी, पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर है मेरे पास 3a + 2b, और पॉइंट डी का जो पोजीशन वेक्टर है एंड दैट इज योर 2a - 3b। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर गिवन है तीनों, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए, पॉइंट बी का बी, और सी का ये है, डी का ये है। क्लियर यहां तक? ठीक है, समझ गए? तो ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं बार बार, क्योंकि चार पॉइंट लोगे, ए का मतलब कुछ इस तरह से ही वेक्टर्स हैं वो आपके। ठीक है, मतलब वेक्टर OA is A, OB is B, OC is 3a + 2b and OD is your 2a - 3b। ये मेरे चार पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो अब इसने क्या बोला है, रिस्पेक्टिवली देन शो दैट, तो मुझे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है भाई, मुझे प्रूव करना है, ये आप लिख देना, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ABCD इज रिस्पेक्टिवली दिस, ये मुझे गिवन है। तो फर्स्ट मुझे प्रूव करना है सर कि वेक्टर AC जो होगा इज इक्वल टू 2a + 2b होगा, 2a + 2b होगा, ये मुझे प्रूव करना है फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, बाकी बाद में लेते हैं, पहले को समझते हैं। तो अब मैंने आपको ये बताया, देखो चारों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स हैं मेरे पास, तो किसी भी वेक्टर को अगर मुझे उसके एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के रूप, एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? इट्स वेरी इजी। वेक्टर AC को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैंने अभी भी पढ़ा सर, एंड वाला जो बाद वाला है उसका पोजीशन है, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ, बाद में क्या है सर यहाँ पे C, इसमें से क्या माइनस करोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट कौन सा है, A। लिखो फटाफट, सी का पोजीशन वेक्टर देखो क्या है, सी का पोजीशन वेक्टर है सर ये, मैं यहां लिख दूं, लिख दीजिए, 3 वेक्टर A + 2 वेक्टर B, बीच में साइन है सर माइनस का, माइनस एज इट इज रहेगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर क्या है सर, सिंपली A, सो दिस इज योर वेक्टर A। क्या मैं इनको सिंप्लीफाई कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। ये वेक्टर A दोनों बातें एक है, तो 3 - 1 क्या बचेगा, दैट इज 2 वेक्टर A। इसको x की तरह ट्रीट करो भाई, x 3x और माइनस का x है, क्या बचेगा, प्लस का 2x, और ये प्लस का 2b मेरा एज इट इज। क्या मुझे यही प्रूव करना था? बिल्कुल सर, कि वेक्टर AC जो है यही होगा। सेकंड पॉइंट देखो, ठीक है, तो मैंने ये क्या कर दिया, इसका प्रूफ कर दिया सिंपली। सेकंड पॉइंट में मुझे प्रूव करना है कि DB जो होगा आपका, DB जो होगा वो किसके इक्वल होगा सर, ये मुझे प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू -2a + 4b, -2a
प्लस 4b। ठीक है, तो करो, दिस इज योर सेकेंड पॉइंट एंड द प्रूफ इज। भाई वेक्टर डीबी कैसे निकालोगे सर? फिर से वही फॉर्मूला, बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का। बाद में क्या है सर? बी का पोजीशन वेक्टर डायरेक्टली लिख दूं, आई थिंक ये लिखने की जरूरत नहीं बार बार। बी का पोजीशन वेक्टर बताओ भाई, ये तो सिंपली सर बी है, माइनस किसका? पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, एंड डी इज योर दिस, तो दिस इज योर 2 वेक्टर ए माइनस 3b। क्लोज। इस माइनस को अंदर लेके जाओ तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये भी ये तो एज इट इज अलग रहेगा, तो दिस इज योर माइनस 2 वेक्टर ए, प्लस का 3 है, प्लस का 1 है, दिस बिकम प्लस का 4 वेक्टर बी। सॉरी, ठीक है, क्या मुझे यही प्रूव करना था? हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सिमिलरली आप इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट कर सकते हो, सेम, कोई अलग नहीं है। ठीक है, तो जो थर्ड और फोर्थ पूछा गया वो आप खुद से करेंगे। मैं मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आसान है, आई थिंक बहुत ही आसान है। तो पोजीशन वेक्टर ओरिजिन, ठीक है, किसी भी पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ओ ए, वेयर ओ इज द ओरिजिन, सिंपली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी आर। 3 पॉइंट है अब मेरे पास, तीनों के पोजीशन वेक्टर गिवन है सर, पॉइंट ए बी सी। तो ए का पोजीशन वेक्टर है मेरे पास 4a माइनस 3b। ठीक है, द सेकेंड वन इज योर a प्लस 3b। ये किसका हो गया? पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर। और द लास्ट इज योर पॉइंट सी, एंड पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया मेरे पास? माइनस का 5a प्लस b, माइनस का 5a प्लस b। ये है मेरे पास 3 पोजीशन वेक्टर। क्लियर? फाइंड द वेक्टर ए बी बी सी ए सी इन टर्म्स ऑफ ए बी। मुझे क्या क्या निकालना है? मुझे निकालना है सर ए बी, मुझे निकालना है बी सी, और फिर इसने बोला निकालो ए सी। ये तीनों वेक्टर निकालो भाई। और फिर इसने बोला है कि बाद में ये तीनों निकालने के बाद फर्स्ट मुझे क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द वेक्टर ए बी बी सी एंड ए सी। पहले मेरा काम ये होगा इनको फाइंड आउट करना, तो उसके बाद की बात बाद में कर लेते हैं, पहले ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा देखो, लास्ट क्वेश्चन क्या? सेम एज इट इज, कॉपी पेस्ट है अभी तक। तो ए बी मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी का पोजीशन वेक्टर है सर ये, तो a प्लस 3b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a इज योर दिस, इट मीन दिस सिंपली 4a माइनस 3b। यही होगा? यस, सॉल्व करते हैं। ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, a वाली टर्म ऐड हो सकती है। माइनस का 4 है, प्लस का 1 है, यू गेट माइनस का 3a, प्लस का 3 दिस बिकम प्लस का 6b। सो ये क्या आ गया मेरा? ए बी, वेक्टर ए बी। वेक्टर बी सी निकालो, बी सी बी एंड सी, यानी पहले किसका आएगा? सी का। सी का क्या है सर? ये, तो यानी माइनस का 5a प्लस का b, और इसमें से सब्ट्रैक्ट किसको करना है सर? वेक्टर बी को, वेक्टर बी के पोजीशन वेक्टर को, एंड दैट इज योर, सॉरी, पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर को। माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस, ये भी माइनस, लिखो माइनस का 5 माइनस का 1, यू गेट माइनस का 6a प्लस, सॉरी, माइनस 3 एंड प्लस 1, दिस यू गेट माइनस का 2b। क्लियर? ये क्या आ गया मेरा? बी सी। सिमिलरली ए सी निकालना है, ए सी मतलब दिस एंड दिस। बाद में क्या है? सी, तो पहले सी आएगा, माइनस का 5a प्लस का b। ठीक है, माइनस करोगे तो माइनस, ये हो जाएगा 4a प्लस 3b। मैंने डायरेक्टली साइन चेंज कर दी है क्योंकि माइनस करना है। माइनस 5 माइनस 4, यू गेट माइनस का 9a, प्लस का 1 प्लस का 3, यू गेट प्लस का 4b। ये हो गया, तो फर्स्ट आंसर मेरा आ गया। अब इसने इसके बाद क्या बोला? इसके बाद ये बोला कि वेरीफाई दैट, मुझे वेरीफाई करना है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या होगा? ए सी होगा। ये मुझे वेरीफाई करना है। ठीक है, तो वेरीफाई कैसे करते हैं? सिमिलरली यहां से मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, सो लेफ्ट हैंड साइड इज योर ए बी प्लस बी सी। अब ए बी मैंने निकाला अभी बिल्कुल निकाला सर, क्या है? माइनस का 3a प्लस का 6b प्लस बी सी मैंने निकाला, दैट इज योर माइनस का 6a, तो सीधा माइनस लिख देता हूं मैं, एंड माइनस का 2b। ठीक है भाई, ऐड करो, माइनस 3 माइनस 6, यू गेट माइनस का 9a, 6b माइनस 2b, यू गेट प्लस का 4b। और ध्यान से देखो ये क्या है? ए सी ही तो है। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू ए सी, एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड और हैंस वेरीफाइड। That's it. Easy? It's very, very, very easy. Clear? Okay. Next, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इनमें आप एक नई चीज सीखोगे।
आसान आई थिंक, बहुत ज्यादा। तो नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द पॉइंट्स हैविंग पोजिशन वेक्टर, मेरे पास पॉइंट्स है भाई जिनके पोजिशन वेक्टर हैं -2a + 3b + 5c, यही है, -2a + 3b 5, ठीक है, a + 2b + 3c, a + 2b + 3c, ये हो गया। एंड द लास्ट वन इज योर 7a - c, ये मेरे पास क्या है, 3 पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं 3 पॉइंट्स के। शो दैट द पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर, मुझे प्रूव करना है कि ये मान लो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है, ये पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है और ये पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर है। तो मुझे प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन में होंगे। तो एक ही लाइन में कैसे प्रूव कर सकते हो आप कि कोई भी 3 पॉइंट एक ही लाइन में कैसे प्रूव कर सकते हो? तो लास्ट क्लास में मैंने एक एग्जांपल करवाया था आपको। मैंने क्या करवाया था, एक एग्जांपल, कि अगर मेरे पास कोई 2 वेक्टर्स मुझे ऐसे मिल जाते हैं, जैसे वहां क्या था, AB = BC, अगर मुझे कोई 2 वेक्टर्स ऐसे मिल जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या होता है कि उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और उनकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, उनकी डायरेक्शन भी क्या सेम है। तो ऐसे वेक्टर्स कैसे मिल सकते हैं? एक तरीका होता है कि एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, कि दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों की लेंथ सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है। क्लियर? एक तरीका ये हो सकता है मिलने का। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एक वेक्टर ये रहा और दूसरा वेक्टर यहां से इसके आगे इसी लाइन में जा रहा है। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन बनती है जब वेक्टर इस तरह से इक्वल होते हैं। यस और नो? यस, ये भी वेक्टर इक्वल है, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी वेक्टर इक्वल है, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। बट मुझे ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब बोल सकता हूं मैं? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इन दोनों वेक्टर्स में क्या हो सकता है, ये पॉइंट बी कॉमन है, तो अगर मैं इस वेक्टर को ए बी बोलता हूं तो क्या मैं इसको बी सी बोल सकता हूं? ऐसा पॉसिबल है? जी नहीं सर, बी तो पॉइंट यही रहेगा ना, ये यहां चल के नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब ऐसा हो, तब ऐसा हो। तो इस बात से मुझे एक आइडिया मिल गया सिंपल सा, कि ये क्या है सर मेरी ए बी, ये क्या है बी सी। तो अगर मैं इस ए बी को बी सी के इक्वल प्रूव कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। यस और नो? यस। ठीक है, यस और नो? यस। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, क्या, अब ये वेक्टर्स तो मैंने क्या बोले, इक्वल बोल दिए। ठीक है, अब जरूरी है क्या इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो? जैसे मैंने ये बोला, तो मान लो ये सी पॉइंट कहीं यहां होता कि ये बी सी मेरा छोटा वेक्टर है, बट नाउ इट इज ऑल्सो कोलिनियर। यस और नो? तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। ये भी तो पॉसिबल है ना कि ये छोटा मैं कर दूं तब भी तो ये कोलिनियर है। यस और नो? यस, ये कोलिनियर है। ठीक है, क्योंकि ये सेम लाइन के पैरेलल है और मैं बोल सकता हूं कि इनकी जो सपोर्ट है और जो जहां से पास होते हैं जिस लाइन से, वो क्या है, पैरेलल है, और वी कैन से जो मैंने वेक्टर ड्रॉ किए वो पैरेलल दिख रहे हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो ये भी कोलिनियर है, ये भी कोलिनियर है, लेकिन अब तो मेरा मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। तो मैग्नीट्यूड चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब मैं सिंपल सा ये बोल सकता हूं कि मे भी हो सकता है ये इसका डबल या ट्रिपल हो, कि अगर मुझे ऐसे मिल जाए कि वेक्टर ए बी = 3 टाइम्स वेक्टर बी सी, तब भी अब इनकी डायरेक्शन के बारे में क्या ख्याल है? जब मैंने इक्वल लिखा इट मींस इनकी डायरेक्शन सेम है, इसका मैग्नीट्यूड इसके 3 टाइम्स है, दैट इज द डिफरेंस। किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने से उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उतने ही गुना हो जाता है। दैट्स इट। इसका मतलब ए बी का मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी = 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, दैट इज द डिफरेंस बस। डायरेक्शन अब भी दोनों की क्या है, सेम है। इक्वल लिखने का मतलब क्या है, डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगी। क्लियर? तो ये वेक्टर भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। तो ये अब ए बी और बी सी के बारे में बोलें तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ए बी का मैग्नीट्यूड बी सी के 3 टाइम्स है। तो यहां से एक चीज मुझे समझ में आती है जो नोट करने वाली है, कि अगर कोई भी 2 वेक्टर कोलिनियर है, कोई भी 2 वेक्टर जो क्या है कोलिनियर है, इसका मतलब मैं वेक्टर ए को बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं एंड बी लाइक दैट, ए इंटू लैम्डा बी की फॉर्म में, एम बी के बी डजंट मैटर, जो भी लिख लो। और यहां पे एक लैम्डा क्या होगा, मे बी एनी कांस्टेंट ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है और कोई भी रियल नंबर में बोल सकता हूं उसको। सिंपली चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? दैट्स इट। ठीक है, मींस 2 वेक्टर कोलिनियर है तो जरूरी नहीं है ना कि हमेशा मैं मैग्नीट्यूड इक्वल की बात करूं।
ठीक है। मैग्नीट्यूड उनका अलग भी हो सकता है, मुझे डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। जब डायरेक्शन सेम होगी तब मैं उनको बोलूंगा कि वो क्या है, कोलिनियर है। और डायरेक्शन अपोजिट भी हो तो भी कोई दिक्कत है क्या? नहीं, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं तब भी क्या दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं है। क्या अब ये कोलिनियर नहीं है? सर बिल्कुल कोलिनियर है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोल दूं कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो नॉट प्रॉब्लम। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, डायरेक्शन चेंज हुई बट स्टिल दे आर कोलिनियर। तो मे बी लाइक और मे बी अनलाइक, ये क्या हो सकते हैं? या लाइक हो सकते हैं या अनलाइक हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा? दे आर कोलिनियर, ठीक है। तो लैम्डा में भी एनी कांस्टेंट और एनी रियल नंबर, किसी भी नंबर से, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, डजंट मैटर। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो हमने सीखा स्केलर से मल्टीप्लाई, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड उतने गुना हो जाएगा, प्लस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी दो वेक्टर्स को इस फॉर्म में लिख पा रहा हूं, इट मींस दे बोथ आर कोलिनियर। तो अगर मैंने कभी भी ऐसे लिखा तो इसका मतलब समझ जाओ कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, ठीक है। दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं। अब जरूरी नहीं है कि वेक्टर ऐसे हो कि ऐसे हो, वो पॉइंट्स मुझे देखना पड़ेगा। अगर कोई कॉमन पॉइंट मिल रहा है जैसे यहां है, तो इट मींस दे आर कोलिनियर। तीनों पॉइंट कोलिनियर है वेक्टर्स की। वेक्टर्स तो इस कंडीशन में भी कोलिनियर होते हैं, इसमें भी कोलिनियर होते हैं, ठीक है। वेक्टर्स दोनों कंडीशन। आई थिंक होप शो समझ में आ रही है चीजें। ये मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं, क्योंकि फ्री वेक्टर्स होते हैं, इस वेक्टर को उठाकर मैं यहां लिख सकता हूं। तो इट इज सिंपली दे ऑल आर कोलिनियर, ठीक है। लेकिन जब मैं पॉइंट्स की बात करता हूं तो पॉइंट्स तभी होंगे जब वो एक ही लाइन में होंगे। तो कोई भी दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर है और उनमें कोई भी एक पॉइंट कॉमन है, इट मींस द पॉइंट्स आर कोलिनियर आल्सो। दैट्स इट, बस ये मुझे यहां पे प्रूव करना है। तो होप सो चीजें क्लियर है। तो अब यहां से मुझे क्या समझ में आता है कि सर मुझे पहले ए बी निकालना चाहिए, ठीक है। तो निकालो ए बी फटाफट। और ए बी निकालना मैंने अभी भी सीखा कि बाद वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये गिवन है सर, a प्लस 2b प्लस 3c। इसमें से क्या माइनस कर दोगे? पहले वाला पॉइंट, यानी दिस इज योर माइनस का 2a प्लस का 3b एंड प्लस का 5c, ठीक है। माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस माइनस ये हो जाएगा सर प्लस, ये प्लस हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा माइनस। सिंप्लीफाई दैट, प्लस का 2 प्लस का 1 क्या हो जाएगा? प्लस का 3, प्लस 2 माइनस 3 यू गेट माइनस का 1, ठीक है। प्लस 3 माइनस 5 दैट यू गेट माइनस का 5c। ये क्या आ गया मेरा? ए बी वेक्टर। अब मैं निकालता हूं बी सी, निकाल सकते हो आप, ए सी निकाल सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर, डजंट मैटर। सो मैं निकालता हूं सर वेक्टर बी सी। तो सी के पोजीशन वेक्टर क्या है सर? 7a माइनस सी। और इसमें से माइनस क्या करना है? बी के, क्योंकि बी सी बी पहले है तो इसको बाद में लिखेंगे। दैट इज योर a प्लस 2b प्लस 3c, ठीक है। माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। 7a माइनस a दैट यू गेट 6 वेक्टर a। b माइनस का 2b, सिंपली माइनस का 1 माइनस का 3 यू गेट माइनस का 4c, ठीक है। अब यहां से देखो, मैं यहां से 2 को कॉमन लेता हूं, तो ये क्या बच जाएगा? दैट इज योर 3a। यहां क्या बचेगा? माइनस का b। यहां क्या बचेगा? माइनस का 2c। ध्यान से देखो, 3a माइनस b माइनस 2c, दिस इज योर वेक्टर ए बी। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं, ये 2 मेरा एज इट इज, एंड इसको लिख सकता हूं मैं वेक्टर ए बी, ठीक है। आई बात समझ में? यानी अल्टीमेटली मुझे क्या मिला कि वेक्टर बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए बी है। यस और नो? इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि ए बी एंड बी सी आर कोलिनियर एंड बी इज कॉमन इन बोथ द वेक्टर्स, देयरफॉर पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। दैट्स इट, क्लियर? अगर इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता तो मैं नहीं बोल सकता कि वो कोलिनियर है कि नहीं है। क्लियर? पॉइंट के बारे में क्लियर? वेक्टर ऐसा मिलते ही कोलिनियर हो जाते हैं, बट पॉइंट्स कब कोलिनियर होंगे? जब दो वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर्स में कोई एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, और वो वेक्टर कैसे होने चाहिए? कोलिनियर ऑलरेडी होनी चाहिए। सो इट मीन्स दे आर कोलिनियर। सो इस फॉर्म को आप याद रखेंगे हमेशा। क्लियर? दैट्स इट। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे बेस्ड। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सेम ऐसा ही है। अगेन मुझे 3 पॉइंट गिवन है। Three points. The first one is a minus 2b plus 3c. a minus 2b plus 3c. ठीक है. The second one is your 2a 3b minus 4c. 2a minus 3b minus 4c. ठीक है. 2a plus 3b is there. Sorry.
एंड द लास्ट इज -7b + 10c, -7b + 10c है। ये मुझे 3 पोजिशन वेक्टर्स गिवन है। सो अगेन व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कि तीनों पॉइंट्स क्या है मेरे, कोलिनियर है। देखो फटाफट करते हैं इसको। तो वेक्टर ए बी क्या आएगा, डायरेक्टली कर दूं, यहाँ पे बी लिखूं -a लिखूं, लिखने की जरूरत नहीं, आई थिंक अब समझ गए होगे। तो इसमें से माइनस करना है सिंपली, 2a - a दैट बिकम सिंपली वेक्टर ए, प्लस का 3 और माइनस +2 दैट इज प्लस का 5b, -4 -3 माइनस का 7c। द नेक्स्ट आता है मेरा bc। अब क्या निकालेंगे, bc, इसमें से माइनस करो। अब देखो भाई a तो है नहीं वहां पे, तो दिस सिंपली माइनस का 2a, -7 दिस इज -3 तो माइनस का 10b, एंड द लास्ट इज +10 +4 दैट इज +14c। अब ध्यान से देखो, यहां से क्या कॉमन लो कि ये वेक्टर बन जाएगा, सिंपल से दिख रहा है, -2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस। सो दिस इज इक्वल टू -2 वेक्टर ए बी। सो बी सी किसके इक्वल आ रहा है सर, -2 ऑफ वेक्टर ए बी। दोनों में क्या कॉमन है, पॉइंट बी कॉमन है, इट मीन्स दे आर कोलिनियर, पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, दैट्स इट, क्लियर। सो दैट्स अबाउट द पोजिशन वेक्टर। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत आसान सा, एंड देन आज की क्लास करेंगे ओवर। होप शो पोजिशन वेक्टर में प्रॉब्लम नहीं होगी। ABCD are the position vector of 4 distinct point ABCD respectively. If B minus A is equal to C minus D, then show that ABCD is a parallelogram. इसने बोला भाई कि 4 पॉइंट है मेरे पास, A, B, C, D, और इनके पोजिशन वेक्टर गिवन है कि A का A है, इसका पोजिशन वेक्टर B है, इसका पोजिशन वेक्टर C है और इसका पोजिशन वेक्टर है मेरे पास D। और इसने क्या गिवन की दिया है कि वेक्टर b माइनस वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर c माइनस वेक्टर d, ये मुझे इक्वल गिवन है। देन शो दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो प्रूफ देख लो बस इसका, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, गिवन प्रूफ लिख लोगे, प्रूफ देखो डायरेक्टली, सिंपल सा। अब इसे बोला कि वेक्टर b माइनस a इज इक्वल टू वेक्टर c माइनस d, ये मुझे गिवन है। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि वेक्टर b माइनस वेक्टर a का क्या मतलब है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं, इसका मतलब मैं बोल रहा हूं कि वेक्टर ए बी, इट मीन दिस इज योर वेक्टर ए बी, यस और नो सर, बिल्कुल ऐसा ही बोल रहा हूं मैं। सिमिलरली सी माइनस डी का मतलब क्या है, सी में से डी माइनस किया तो पहले बाद वाला पहले वाला, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू वेक्टर डी सी। क्या ये चीजें क्लियर हुई, सिंपल हो नो। पोजीशन वेक्टर वाले किसी भी वेक्टर के किसी वेक्टर के एंड पॉइंट के अगर पोजीशन वेक्टर हो तो उससे वेक्टर कैसे निकाला जाता है, ठीक है, ये तरीका था। अब इसका उल्टा कर रहे हैं कि एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस मुझे गिवन है, तो मैं लिख सकता हूं ना ये कौन सा वेक्टर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू डी सी। अब मैंने बोला कि वेक्टर ए बी जो है मेरा डी सी के इक्वल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड यानी ए बी जो है वो डी सी के इक्वल होगी और ए बी जो है वो DC के पैरेलल भी होगी, यस और नो, यही तो बोलता है मेरा, ठीक है। AB इज इक्वल टू DC का मतलब क्या है कि दोनों लाइन का मैग्नीट्यूड, अब AB जैसे ही मैंने लिखा मींस दैट इज मैग्नीट्यूड। अब आज चाहे आप इसको ऐसे करके लिख दो, चाहे आप डायरेक्टली साइड की फॉर्म में लिख दो, ठीक है। तो मैंने इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, यानी अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है, एंड वो पैरेलल भी है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर एक पेयर ऑफ लाइन इक्वल हो और पैरेलल हो, दैट इज योर पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर वी कैन से ABCD इज ए पैरेललोग्राम, दैट्स इट, ठीक है। तो ही चीजें आज हमने बात की, दैट इज द फर्स्ट पोजीशन वेक्टर क्या होता है, और सेकंड चीज किसी भी वेक्टर के अगर एंड पॉइंट के अगर पोजीशन वेक्टर मेरे पास हो तो मैं उस वेक्टर को कैसे निकाल सकता हूं, उन्हीं पे बेस्ड मेरे क्वेश्चंस थे, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। आई थिंक अभी के लिए इतना इनफ है, तैयारी करते रहे, रिवीजन करते रहे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से अपने ग्रुप ज्वाइन करें और अपने डाउट ले सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू।